जी हाँ, सेनेट इलेक्शन पर इसी पर सारी सूरत पर जीएनएन की खुसूसी ट्रांसमिशन भी जारी है, जिसके लिए जीएनएन का खुसूसी पैनल मौजूद है। उनकी जानिब बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन किया इमरान रियाज खान ने। इमरान, बताइएगा कि इतना बड़ा अपसेट हो गया है, क्या कमेंट करेंगे आप सब लोग इस पर? जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ यहाँ पे दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। आरिफ भट्टी साहब हैं, हमारे साथ इमरान याकूब खान साहब मौजूद हैं, पहले भी हम बात कर रहे थे। कादी सईद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। मैं राय देने से पहले मेरे ख्याल में सीनियर लोगों से राय ले ली जाए। भट्टी साहब, ये क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मफामत के जादूगर ने जादूगर दिखा दिया, लेकिन मेरे ख्याल में मरियम का दबाव काम आ गया। ये मेरी राय है, इसका एलानी आधार कर रहा हूँ। ये मेरी राय है। पीडीएम का प्रेशर जो था वो काम दिखा गया। जो लोग डोलती कश्तियों को बचा रहे थे उन्होंने हाथ खींच लिया, वो कश्तियाँ डूब गई। और अच्छी बात है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। जब आपके इलेक्शन कमीशन फुटेज आ जाए करोड़ों अरबों रुपए बांटने की तो वो कोई कार्रवाई ना करे, तो फिर यकीनी बात है उन्होंने मेहनत की। पीडीएम ने 4 जमातें थी, उन्होंने साबित कर दिया कि हुकूमत अब अखलाकी जवाज़ इसके पास नहीं रहा। अगर नंबर गेम देखें तो असम्बली में इसका मतलब है यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी पीडीएम की जिस वक्त से एपीसी बनी है सबसे बड़ी कामयाबी है, और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इन्होंने फाइट करके ये सीट ली है। लेकिन कुछ चीज़ें तो कंफर्म है। एक तो अपोजिशन के लोग ज़्यादा समझदार थे, उनके वोट ज़ाया नहीं हुए। उनके पास सिर्फ 159 अपने वोट थे आज, क्योंकि जमात इस्लामी का वोट एक पड़ा नहीं है। एक वोट उनका कम आज हुआ जमात इस्लामी की वजह से। 159 वोट थे, इसका मतलब है उन सब के वोट बिल्कुल ठीक निकले। जहां गलती हुई वो हुकूमत से हुई। इमरान याकूब खान साहब, ये गलतियां 2-2 दफा 3-3 दफा एमएनएस बनने वाले या पहले भी सेनेट के इंतखाबात में वोट डालने वाले कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये गलतियां ऐसे ही नहीं होती। इन गलतियों को करने के लिए आपको काफ़ी नोट लेने पड़ते हैं और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कई बक्से लेने पड़ते हैं, कई इशारे मानना पड़ते हैं। इसी तरह से ये गलतियां होती हैं। आम ये ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं होती। लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा ये समझता हूँ कि आज इमरान खान साहब को जो गुड गवर्नेंस का उनका नारा था, अगर उन्होंने गुड गवर्नेंस यहाँ पे कायम कर ली होती तो शायद आज उनको ये दिन देखना नसीब ना होते। ये इमरान खान साहब की गुड गवर्नेंस के हवाले से, इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से ये एक उनके लिए एक चैलेंज है कि अब उनके लिए वो हालात नहीं रहे। और फिर अपोजिशन का जो ये दावा था, एक सेकंड, गुड गवर्नेंस का फैसला तो NA 75 में होगा ना सर? ये तो पैसों की बुनियाद पे वोटिंग हो रही है ना। देखिए उनका बेटा सरेआम खरीद रहा है। नहीं, सिर्फ आप पैसों की बुनियाद पर नहीं कह सकते। जो अपोजिशन का ये दावा था कि अंपायर अब गैर जानिबदार हो चुका है। देखिए, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ की जब मुलाकात टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, उसमें क्या हुआ था? इन्होंने यही कहा था कि जनाब आप हमें मौका दें, हम आपको तहरीक अदम इत्माद भी ला के कामयाब करके दिखाएंगे, और अगर हम ना कर सके तो हम रिजाइन दे देंगे। इसीलिए पीडीएम ने यह तय किया उसके बाद कि ठीक है, यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। तो जरदारी ने, जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे थे कि मफामत के बादशाह ने अपना काम दिखा दिया, तो उन्होंने ये करके दिखा दिया। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि उन्हें ये अच्छी तरह अंदाज़ा था। और मरियम नवाज़ जो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकली थी, उस वक्त उन्हें ये बता दिया गया था कि हमारे मतलूबा वोट हमें पड़ गए हैं, आप आ जाएं, ताकि जब ये जीत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप भी हमारे साथ वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हो। अपोजिशन ने पूरी कैलकुलेशन के साथ ये इलेक्शन जीता है, ये ऐसे एकदम से नहीं हुआ। काई साहब, हुकूमत अक्सरियत में होने के बावजूद अपने उम्मीदवार को जितवा क्यों नहीं पाई? देखिए, एक तो मैं ये मानना चाहिए कि मेरा कम अज़ कम मैं समझता हूँ, मेरा एनालिसिस ये था कि शायद ऐसे ना हो मगर हम गलत साबित हुए। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि जोड़ तोड़ के साथ वोट दिए जा रहे थे, उनके बेटे की कैसेट या जो वीडियो है वो भी सामने आ गई थी, तो मेरे ख्याल में इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत कैसी है या कैसी नहीं है। क्योंकि जहाँ पर नेकेडली पैसों का इस तरीके से चल चलाओ हो, वोट ज़ाया करने की बात हो, उस पर कोई एक्शन भी ना लिया जाए, तो मेरे ख्याल में एक तो ये हुआ है। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने अपनी बदतरीन गवर्नेंस में अपनी सेनेट की सीटें जीती थी। पीएमएलएन की गवर्नेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी सीटें जीती थी। गवर्नेंस में और वोट खरीदने में फर्क है ना। गुड गवर्नेंस आपने अवाम से पूछना होता है। क्या डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है कि लोग डायरेक्टली इलेक्शन दे के कह रहे हैं कि इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है? अभी आप मुझे क्या बता रहे थे कि फ्रंट मैन बैठे हुए हैं,
जी, अब ये वो राणा सनाउल्लाह साहब हैं जो आज से चंद साल पहले पोस्टर उठा के यूसुफ रज़ा गिलानी को निकालने की बातें कर रहे थे। आज उनको लाने के ऊपर आप उनके चेहरे की खुशी। सियासत सर कैसी जबरदस्त चीज है। नहीं, मैं यही है तो इसमें मैं एक पॉइंट स्कोरिंग में तो आज उनका दिन है, वो उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। मरियम अभी बहुत सख्त बोलेंगी और वो इमरान खान पे अटैक आएगा। तो मेरे ख्याल में इन थेरीज को ज़्यादा एतबार मिलेगा अब कि इमरान खान जो है उनके मामलात अब ठीक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से मुमकिन है ये हो। लेकिन बहरहाल अभी वी शुड नॉट जंप इनटू कंक्लूजन, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा परिवर्तन या तब्दीली या बदलाव नहीं आएगा। हम देखते हैं कितने वोटों के साथ हुआ है। और इसमें एक बात उन्होंने ठीक की है, 5 वोटों से जीते हैं। इमरान याकूब साहब ने एक बात ठीक की है कि ये जो वोटों में जो गलती की है, ये जरा पता करें ये गलती थी या ये 7 किया गया था। जिस तरह जो शहरयार अफरीदी साहब वजीर हैं, उन्होंने भी 2 दफा पहले वोट डाला सर, और तब ठीक डाला है, तब ठीक डाला था। तो मेरे ख्याल में कहीं अंदर से ही तो नहीं छापा उल्टा दिया किसी ने पीटीआई का, उनके अंदर से ही। जी भट्टी साहब, अब देखें इसको अब एक शुरुआत के तौर पे लिया जाएगा कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ मौजूद है जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दे सकती है। लेकिन एक मामला और है सर, वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद में ओपन बैलेटिंग होगी, वहां सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होगी। तो क्या इमरान खान साहब को वहां पे भी सरप्राइज मिल सकता है? देखिए इमरान, इस इलेक्शन को मेरा अपना ख्याल था कि हफीज शेख साहब जीते, लेकिन बड़ा गौर करने की जरूरत है। आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आए थे, ठीक, 62 लोग 51 रह गए थे। बिल्कुल। आज ये जाहिर हो गया ताकत बामुकाबला पैसा जीत गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर गेम उनकी है, पैसे बिके हैं, वोट जानबूझ के खराब किए गए हैं। तकरीबन 12 या 13 वोटों की लीड थी, ठीक है। अगर 7 खराब भी गए हैं तो बाकी 6, इसका मतलब है 4-5 उधर गए हैं उधर। हाँ, तो इसका मतलब है सब 5 ज्यादा। अब इलेक्शन कमीशन को लीगली पैसे की खरीदो फरोख्त कर देनी चाहिए, क्योंकि वो सईद मेहंदी के दामाद हैं, वो नवाज शरीफ को दगा नहीं दे सकते। सिकंदर साहब, आपको शायद उनका इल्म नहीं है, मैं सईद मेहंदी साहब को बहुत ज्यादा जानता हूं कि उनके मियाँ साहब से क्या रिश्ते हैं। गुजारिश है कि 7 इनके वोटों ने खुद खराब किए, बिके, ये बात कंफर्म हो गई। दूसरा 12 से 13 वोट का फर्क था। इसका मतलब है इमरान खान साहब की अपने वर्कर्स पर या अपने इत्तेहादियों पर, क्योंकि एक तरफ ये भी बड़ी अहम बात है कि परवेज लाई आप देखें, आसिफ अली जरदारी उनका कैंडिडेट बैठा रहा है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि जनूबी पंजाब से शायद मुझे वोट ना मिले। ये 4-5 वोट इनके भी exactly. ये इसको अब इमरान खान को सोचना होगा कि इन हालात में क्या। अब पहला मुतालबा याद रख ले, मरियम जो कल परसों से जो उसका ट्विटर खामोश था, जब बार बार आ रहा था कि पैसे बेच रहा अली गिलानी साहब, अब वो इमरान खान के किस किस्म के तनख्वाह नहीं सर, वोट को इज्जत तो आज मिल गई आपके ख्याल में? ये वोट को ठीक इज्जत मिली? ये नोट को मैं मेरी फिर राय ये है, वोट को इज्जत मिलती तो फिर ये सारे खड़े होते, कहते लीडर ने गलत वोट दिया, जमीर के मुताबिक मैं ओपन इसके खिलाफ जा रहा हूं। जब आपको बंदा दिखा रहा है कि वोट कैंसिल कर रहा है, कैंसिल करा, 30 करोड़ ले ले, 16 करोड़ है। इसके बाद इमरान, मेरा ख्याल है, मैं अखी देखा पंजाबी के अंदर ने मक्की नहीं खानी चाहिए, पैसा जीत गया बस। नहीं सर, तहरीक अदम एतमाद मुझे बताएं कि वो भी इतना आसान होगा? इतना आसान होगा? देखिए, मैंने कह दिया इतनी बात, जैसे पहले चेयरमैन सेनेट को खिलाफ तरीके में नाकाम कराई गई थी, ओपन बैलेटिंग अगर वो हुए तो फिर नहीं होगी। वरना मैं जानता हूं, मुझे खुद एक MQM के दोस्त से हमारी बात हुई, तो मैं क्या यार सुनाए, तो ये अदम एतमाद की भी बड़ी बात हो रही है। तो उनका फरमान था, जिन्होंने हमें भेजा, अगर वो कहेंगे तो हो जाएगी। अब इससे ज्यादा ऊपर क्या कोई गुफ्तगू करे यार, इसमें कोई मकाम है? अच्छा, डू यू थिंक, मैं इमरान रियाज से एक सवाल करता हूं, धांधली का मुकाबला हो, बंदे खरीदने का मुकाबला हो, इमरान खान ज्यादा अच्छी धांधली कर सकता है, बंदे खरीद सकता है, या नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी खरीद सकता है? ये बता दें सर। वो साइंस काम की उन्होंने आजाद किया पाकिस्तान में, बस अब मेरे अच्छा कौन कर सकता है? देखिए, आपने गौर नहीं किया, जिस बंदे का भी जमीर जागता है वो सीधा पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे पहुंचता है। यानी पीटीआई के अंदर पिछले 2-3 साल में जिसका भी जमीर जागा, वो सीधा पीपल्स पार्टी का जाकर उसने, इमरान भाई
किधर गए हैं सारे? उधर ही नहीं, जमीर नहीं जागता, वो जमीर जागती है, उसको अमीर हो जाता है। नहीं, लेकिन आपको जमीर पता जागता है और अमीर हो जाता है। इसके दुबई भी पैसे गए हैं और बैरून मुल्क भी, और मैं हैरान हूं कि 2-3 मुल्कों में आपके अच्छा, लेकिन भट्टी साहब इसमें थोड़ा सा आप पीछे माजी में चले जाएं, 2017-18 में अगर आप जाएं तो उस वक्त जिसका ज़मीर जागता था वो पीटीआई में चला जाता था। यानी आप एक सिस्टम की बात करें कि आपके यहाँ सिस्टम ही ऐसा हो गया कि जिसका ज़मीर जागता है दूसरी उस पार्टी में जाता है जहां से उसे अपना फायदा नजर आता है, यानी उसका फायदा ही अपने नजर ही उसमें आता है, उसका ज़मीर जागता ही अपने फायदे के लिए। इमरान हुकूमत खान साहब, इसमें एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, देखें जनरल इलेक्शन में जिन लोगों ने पीटीआई को ज्वाइन किया था वो लोग थे जिनको लग रहा था पीटीआई की हुकूमत आ रही है 5 वोटों से जीतने। मैं एक और चीज कह रहा हूं, देखें जब जनरल इलेक्शन आ रहा है, इधर से बंदे उड़ के दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं किसकी हुकूमत आ रही है, वो उधर जाते ही जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन सेनेट इंतखाबात की 2018 में भी हुए थे। 2018 में 20-22 पीटीआई के लोगों के जमीर जागे और वो सारे पीपल्स पार्टी के 2 वहां पे सेनेटर बन गए। अभी फिर जिन लोगों के जमीर जागे पीपल्स पार्टी को उसका फायदा हो गया। मैं ये बात कर रहा हूं सर, यहां पे जो जनरल इलेक्शन में जो लोग आते हैं वो पैसे के लिए थोड़ी आते हैं, वो तो सीट के लिए आते हैं, इक़्तिदार के लिए आते हैं। यहां पे तो पैसों की गोलियां उनका बेटा लगाता हुआ सरेआम पकड़ा गया था, तो इसका फर्क नहीं है। देखें, वो जो दूसरा खातून का उसको पीटीआई को 174 और उसके असल वोट है। अब ये पता चला है ज़मीर पैसों से जागता है और पैसों से ही सोता है। ज़मीर को पैसे की खुशबू दो तो वो जाग के उछल जाता है, लेकिन वो अकाउंट दुबई का हो, लंदन का हो, और कम से कम पैसे देने वाले कम से कम खरबपति हों। तो देखें, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हार किस खूबसूरत तरीके से ले लिया था। अगर ये जीत उन्होंने ले ली है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ख्याल है। कभी हार ले लिया, कभी जीत ले ली। इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि ये अब ऐसे ही चलेगा, यानी इसके ऊपर कोई नोटिस, कोई चीज, अब पर्चा तो बनता है कानून के मुताबिक, पीपीसी के मुताबिक पर्चा तो बनता है, जो वीडियो उन्होंने ओन किया उसके ऊपर, उस पर्चे का इस इंतखाब पे कोई इंपैक्ट? अच्छा, मुझे आप ये बता दें, पर्चा तो बनता है लेकिन पाकिस्तान में बाकी सारे काम कानून के मुताबिक ही होते हैं। वो कहेंगे जी अगर उस बेटे पे पर्चा हो भी जाएगा तो इनको बाप का क्या जाता है? एग्जैक्टली भाई, बेटे के कसूर पे आप बाप को सजा तो नहीं दे सकते, लिहाजा ये तो साफ मुकर जाएंगे। मेरी एक बात को समझे यहाँ, अब आप एक बात नोट कर लें, 99% ये उम्मीद रखें कि अगले चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। आप आज जीतने की बात ना करें, अगर वो चेयरमैन सेनेट भी आपके हो जाएंगे, जब वो चेयरमैन सेनेट हो जाएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? अब ये जो नोटों वाला मामला था ना, वो नोटों से आए या वोटों से आए, ये आज ख़त्म हो गया। क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी हमारा अलमिया ये है कि हमारे सियासतदानों ने कभी, अगर किसी एक को, पहली दफ़ा जब ये धांधली हुई थी, नोटों जोर पे वोट खरीदे गए थे, किसी एक को सजा मिल जाती, किसी असगर खान केस है और बेशुमार केसेस हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं। मेहरान बैंक स्कैंडल याद नहीं आपको? बिल्कुल एग्जैक्टली। कुछ भी हो जाता तो बाद में ये नौबत ना आती। लेकिन यहाँ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस हमाम में सब नंगे हैं, तमाम सियासी जमातें इसमें, इस अमल में इन्वॉल्व हैं। आप क्यों ये भूल जाते हैं कि जब आपको याद है मिस्टर ट्रांसपोर्ट का भी किसी को खिताब मिला था, जहांगीर खान तरीन साहब को, जब वो अपना जहाज लिए उड़ते थे और बंदों को शामिल करते, उस वक्त नोट नहीं थे खर्च होते, सब कुछ होता था। मामला ये है कि या तो कोई एक पार्टी ऐसी हो ना जो बिल्कुल सिस्टम की बात करें, सिस्टम को ठीक कौन करेगा? ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। और एक चीज और मैं काजी साहब आपको बता दूं, जिन लोगों ने अपना वोट बेचा है, मिसाल के तौर पे 10 करोड़ में वोट बेचा है, अगर उनको 20 करोड़ रुपया देंगे तो क्या वो ओपनली आके नहीं कहेंगे कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक है तो एतमाद हम शामिल हैं इसमें? नहीं, देखिए, एक तो मुझे ये बताएं कि जो दूसरी जो खातून की बात हो रही है वो पीटीआई की है या पीटीआई की? तो अब आप मुझे ये बताएं ना, उस बेसिस पे तो आप ये कह सकते हैं वहां तो फिर नोट रस तो नहीं होगी, तो फिर ये यूसुफ रज़ा गिलानी स्पेसिफिक केस हो गया ना, वहां पे तो वो सीट एक निकाल उनको जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया ना, जो अचीव करना था वो कर लिया। उन्होंने वोट खरीदा था सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, खातून के लिए नहीं खरीदा, तो उन्होंने नहीं दिया। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि इससे आप ये समझ, ये एक जाली किस्म की या फिर आपने मैंडेट लिया है ना। अगर आपकी मैं बात मान लूं कि इस तरीके से बोली लगी है, तो फिर इस बोली का इस बात से क्या ताल्लुक है कि यार इमरान खान अखलाकी तौर पर जो है वो अब उन्हें घर चले जाना चाहिए? क्या ये अखलाकी तौर पर जीते हैं? सर, हफीज शेख की जगह अगर कोई पीटीआई का पुराना बंदा शायद ये भी वो कैंडिडेट होता तो क्या होता? लेकिन मुझे एक बात और शेडी लगती है,
मिसाल के तौर पर ये जो अफरीदी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वोट जो है वो बड़ा गलत, तो ये मुझे ये बात भी शेडी लग रही है। मुझे लगता है कि पीटीआई के लोग भी कंप्रोमाइज हो सकते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब को जितवाने में। जी बड़ी नहीं तो सर देखिए मैं बताऊं, हुए हैं तो जीते हैं ना। मुझे कुछ लोगों का पता है, मैं आपको इत्तेहादियों पे शक है या पीटीआई पे शक? मैंने ओथ लिया हुआ है, मैंने बताना नहीं, पीटीआई के लोग भी शामिल हैं और इसमें इमरान खान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी उनके साथ है। और एक खबर बता दूं, हमजा शहबाज साहब को पंजाब हुकूमत के बारे में 3-4 खौफनाक इंफॉर्मेशन पंजाब ब्यूरोक्रेसी ने जाके दी है। अब उसका मतलब क्या है वो मुझे नहीं पता। आप इमरान सारी उम्र आपने रिपोर्टिंग किया, मैं बेसिकली हम रिपोर्टर है ना, ये बैकग्राउंड देखें, ये एक मैसेज दिया गया है कि इमरान खान साहब आपने के खिलाफ ये हो सकता है। आप कह रहे हैं ना उधर जाएंगे वो शो ऑफ हैंड होगा, उसमें वो कह देगा ठीक है जी हम इसके खिलाफ है, 10-10 करोड़ रुपया लेंगे, दोबारा आ जाएंगे तो क्या होगा? इमरान क्या कर लेगा फिर? जब हुकूमत ही खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे? आइन के अंदर एक तरीकाकार दर्ज है, उसके मुताबिक फारिग हो गए तो हो गए। लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो फिर गई। देखिए जब 1 खरबों रुपए के बैंक खुले हुए हैं, नोटों के बैंक खुले हुए हैं, आपके ख्याल में इमरान खान को तहरीक-ए-एतमाद में जाना चाहिए, असेंबलियां तोड़ देगा ये आदमी? ये मेरे ख्याल में असम्बली किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर असम्बली तोड़ते हैं तो फिलहाल अवाम में इनकी जो थोड़ी सी है हमायत वो बहुत कम हुई है। उस वजह से पंजाब को इन्होंने बड़ा तबाह किया है। अब लोग वो हाथ नहीं रहे। 2018 में इमरान खान एक उम्मीद थी, यकीन था आएंगे कि अच्छी गवर्नेंस होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो ऐसा कुछ नहीं हो सका जो उन्होंने कहा है। मेरे ख्याल में अगर अदम एतमाद आती है तो ये इतने भोले नहीं है इमरान खान साहब कि वो असम्बली तोड़ दें, ये मेरी राय है, लेकिन आगे हो सकता है। लेकिन अदम एतमाद आ गई तो फिर तो वो नहीं तोड़ सकेंगे। ये फैसला उनको उससे पहले करना है कि मैं तोड़ूं या ना तोड़ूं। मेरे ख्याल में नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता है, उन्हें मरवा दिया उनके प्रिंसिपल। तो सर देखिए अदम एतमाद अगर आ जाती है तो उसमें फारिग हो जाएंगे, तो उसमें तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। तो हो जाए फारिग। अब उन्होंने मैं इंटरजेक्ट करूं सर, इमरान खान के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। इमरान खान के लिए सबक इसमें यह है कि या तो उसी विकेट पे जाएं, माल लगाएं, डराएं लोगों को, जिस तरह ये उठा के ले जाते थे छांगा मांगा में। आधा तीतर आधा बटेर, आधा नजरिया आधा माल। देखे ना, जब आप ये करते हैं तो फिर आप डूम्ड हैं। मैं आज आप इसका मतलब जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं और कि ये तो फिर उनके लोग अपने कंप्रोमाइज थे। तो बात यह है कि ये जो ढिल मिल, पंजाबी में कहते हैं ना ढिल मिल, यकीनी पोजीशन नहीं चलती। या आप आइडियोलॉजिकल पोजीशन लें या फिर आप माल और जो रियासती ताकत है उस पहले यहां पर जब ये छांगे मांगे होते थे तो ये इखलाक, और कौन सी इखलाकी फतह कि मुझे एक बताएं, अपोजिशन लीडर 35 दफा, मैं समझता हूं बेनजीर भुट्टो की 88 की जो फतह थी वो इखलाकी फतह भी थी जब पहली दफा वो जीत के, हालांकि उनको कंप्रोमाइज अंदाज में लाया गया था। इसके अलावा किसकी इलेक्शन में फतह जो है इखलाकी थी? नवाज शरीफ इखलाकी तौर पर आए थे 85 के इलेक्शन में, या जुनेजो इखलाकी तौर पर आए थे जब जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट। लेकिन हमारे यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो जीत गया, इख्तिताम ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया। सर सुन ले, मैं पहले अब काजी साहब की बात की तरफ आ जाऊं। काजी साहब बड़ी माजरत के साथ कौन सा छांगा मांगा कराची के होटलों में रख लिया, छांगा मांगा में रखा या कराची के होटल? एक ही बात है, एक ही बात है ना। उन्होंने छांगा मांगा में रखा था, आपने कराची के होटलों में रख लिया। सर सुने, एक तो मैं नहीं हूं, मैं पीटीआई नहीं हूं। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। मैंने सिर्फ इतनी बात की है, मैंने इतनी बात की, पहले मैं क्लियर कर दूं मैंने कहा क्या है कि इमरान खान जो है इन दो पोल्स के दरमियान ना रहे, वो नवाज शरीफ को मिले, उसी करप्शन और काले माल से लड़े, मैं इमरान नजरियाती हो जाए। इमरान मैं कर्ज करता हूं, मेरी लड़के से रहे आज पीडीएम नहीं जीती, इमरान खान हारा है। हाँ बस हाँ। इसकी बस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। पीडीएम नहीं जीती, इमरान खान हारा है, उन्हें सोचना होगा। अच्छा भट्टी साहब वेकअप कॉल है, ये उन्हें सोचना होगा कि 4-5 मरासियों को करीब रख के खुशामदियों को काम नहीं चलता, आपको डिलीवर करना पड़ता है। आप अवाम के लीडर हैं, वजीर आज़म पूरे मुल्क का होता है। मेरे ख्याल में पीडीएम नहीं जीती, वो तो पैसा लगा ही लगा। एक बात देखिए आखिरी एक बात, 10 सेकंड में इमरान खान ने अच्छा डिलीवर किया था पिछली मर्तबा, सब मानते हैं। नहीं देखिए, सब मानते हैं ना। देखिए 169 उन्हें पड़े, 162 से 7 वोट जाया हुए, इन्हीं के बिके ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं रही। सर मैं मेरा पॉइंट ले लें, आप जवाब दें, मेरा पॉइंट ले लें, यहाँ इस पे पॉइंट ले लें। गुजारिश सुने, गुजारिश क्या है? गुजारिश ये है कि ये अगर आप देखें, ये जो 7 इनको पड़े
और 7 जाया हुए कितने बन गए 14। अब जरा 3-4 दिन पीछे आ जाए, यूसुफ रजा गिलानी और बिलावल भुट्टो मिलते हैं मरियम नवाज से और उनको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई के 12 लोगों ने हमसे राब्ता किया है कि अगर आप जमानत दें कि अगर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून हमें टिकट देगी तो हम आपको वोट देते हैं। यानी इनके अपने लोग जब इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं, उस वजह से जो भट्टी साहब फरमा रहे थे अभी कि क्योंकि इन्होंने अपना रिकॉर्ड यहाँ दुरुस्त नहीं रखा, यहाँ पे उतनी उस तरह से पंजाब में काम नहीं किया, डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए पंजाब के लोग हैं। अब मैं और भट्टी साहब एक शादी में थे, वहाँ पे पंजाब की एक आला शख्सियत, और उन्होंने जो अल्फाज के ऑफ द रिकॉर्ड में यहाँ बयान नहीं कर सकता, यानी खुद हुकूमती लोग जो बातें कर रहे हैं, आप यकीन करें कि वो मुतनफ़र हो चुके हैं। अगर ये डिलीवर नहीं, इमरान भाई सवाल मेरा वही, मैं आप बात वहां ले गए, अच्छा हो गया, मैं सवाल आपके सामने रखता हूं। देखें, मेरे ख्याल में गवर्नेंस का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं हो सकता। जितनी मर्जी अच्छी गवर्नेंस करें, 2018 में इमरान खान साहब की गवर्नेंस की मिसालें दी जाती थी खैबर पख्तूनख्वा की, मीडिया उनकी तारीफें करता था, वहां के लोग तारीफें करते थे, और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पहली मरतबा किसी हुकूमत को 2018 में मुंतखब किया दोबारा उनकी गवर्नेंस की बुनियाद, ये सब मानते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसी 2018 में जो सेनेट का इंतखाब हुआ, वहां पैसे चले, बिल्कुल चले, और 21-22 बंदे पीटीआई के वोट डाल देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैसे की बुनियाद पे। अब उन 20-22 बंदों को यह शिकायत तो नहीं थी कि गवर्नेंस अच्छी नहीं है या यहां पे डिलीवर नहीं कर रहे, वहां चला था पैसा। ऐसे ही तो सर बात यह है कि इमरान खान अगर दूध और शहद की नहरें भी इस मुल्क में बहा रहा होता और यूसुफ रजा गिलानी पैसे दे रहे होते, तो वोट यूसुफ रजा गिलानी को ही पड़ना था। यह सिस्टम बदलना पड़ेगा। भट्टी साहब, मैं 100% आपसे एग्री हूं। देखिए, बैड गवर्नर था मेरे आम शहरियों के लिए, जिन्होंने 30-30 करोड़ रुपया या 20-20 करोड़ रुपया लिया है, उन्हें गवर्नर से क्या तल्लक। उसने ना दीन इजाजत देता है, ना दुनिया का कानून इजाजत देता है, हराम का पैसा आ गया। मुझे बताए ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने साहब ने फरमाया था, ये समाज में जब रेफरेंस गया था कि इसमें मनशियात के पैसे चलते हैं 2 नंबरी, तो इसका मतलब है आप पैसे खुदा ना खास्ता है, मुझे तो इस मुल्क पे खतरा है, ये मुल्क रहा भाई। जी भट्टी साहब, आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, मैंने अभी अर्ज की थी गवर्नेंस वर्सेस पैसा। नहीं, अब पैर साहब सारी खबर दे गया कि मरियम नवाज ने जो तोपा गोला बारूद फेंका था, बड़ी से बड़ी दीवार टूट गई। एस्टेब्लिशमेंट की बात ये साफ कह गए हैं। और मैं आज आपको ईमानदारी से कहता हूं, जब इस्लामाबाद जिमखाना अचानक नहीं ये गए थे, और लतीफा भी सुनाया था जुबैर साहब ने, ये इतना सच है जितना आप इमरान रियाज, वो काजी सईद और ये इमरान यकूब साहब है। मैं कुछ लिहाजा पाकिस्तान में जमहूरियत जीत गई, करप्शन जीत गई, इसमें दो राय है ही कोई नहीं कि मेरे वोट 162 हैं, 69 निकल गए, आपके 174 हैं, आपके 7 वोट रिजेक्ट हो गए, पैसा जीत गया। लेकिन इसमें आपके अदारों की कमजोरी शामिल है। जब जुबैर साहब आके टीवी पे कह दें कि मरियम साहिबा ने जो गोला बारूद फेंका था, बड़ी से बड़ी दीवार, इससे ज्यादा आपको क्या वो इंडिकेशन दे। अच्छा भट्टी साहब, इमरान साहब, भट्टी साहब आप जो बात कर रहे हैं, जुबैर साहब ने आपने पहले जो बात की थी उसकी तस्दीक की है, लेकिन एक इसका पहलू ये भी निकलता है कि इदारे कमजोर नहीं हो गए, अगर वो गैर जानिबदार हो गए हैं, उन्होंने किसी की भी सपोर्ट नहीं की, या एक हाथ एक तरफ से हटा के अदारे गैर जानिबदार हो तो अरबों रुपया चले। हम उस दिन रात को डिस्कस कर रहे थे यही बात, अदारे गैर जानिबदार हो तो अरबों रुपया चले, लोग जमीर बेचे, ईमान बेचे, जिसपे एक रिटायर हमारे दिफाई तजियाकार नाराज भी हो गए थे, आपको याद है अच्छी तरह। काजी साहब, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हर वक्त अब ये सोचती रहती है कि कहीं ये ना हो कि खुदा ना खास्ता अपोजिशन किसी एक महाज पे हार जाए तो हमें फिर फेंटी लगना शुरू हो जाए। वो अब इस बात से निकल के यहाँ तक पहुंच गए हैं और दुआएं करते रहते हैं कि अपोजिशन जीते ताकि हमें मारना पड़े। सर, किसको मारना पड़े? सॉरी, मैं आपकी बात, एस्टेब्लिशमेंट अब ये सोच रही है कि अगर खुदा ना खास्ता अपोजिशन अपने किसी भी एक फेल में नाकाम हो जाती है तो उसका नुकसान हमें होगा। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं।